महाराज जी, एक गुरु की अहमियत आप हमें बता रहे थे, उससे रिलेटेड मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे आपने कहा आपका इष्ट आपको गुरु ही बताएगा, और बहुत सारे लोग हम जैसे यंगस्टर्स होते हैं जो अभी नहीं सोचते कि हमारी लाइफ में एक गुरु की ज़रूरत है, या हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं, खुद एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को। और आजकल हमारे रील्स पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अपने अंदर झांको, और ये वो सुन के आधे लोग अपना रास्ता खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले तो ये बताइए कि बिना गुरु के इंसान अपना रास्ता ढूंढ ले, और अगर कुछ ऐसा गीता में लिखा हो हम जैसे लोगों के लिए कि कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हों जिनको अभी गुरु की तलाश नहीं है, वो अभी कैसा रास्ता पकड़ सकते हैं, या फिर क्या ऐसा पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए कि बिना गुरु के भी हम एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपना कर चल सके? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, हनुमान चालीसा का ये पहला शब्द है। वो ये कहता है, देखो हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को खोजें या लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो एक चीज कहूँ, गुरु दर्पण की तरह है। शीशे के सामने आप अपना खुद श्रृंगार कर सकते हो, खुद बाल काट सकते हो, या हेयर स्टाइलिस्ट बुला सकते हो जो आपके बाल काट दे। तो अल्टीमेटली गुरु के आश्रय बैठ करके बनना तो अपना ही है, डेकोरेशन और ड्रेसअप तो अपने आप को ही होना है। यही उस बात का मूल विज्ञान है। तो आपने जैसे ये बात कही कि कोई व्यक्ति कहे कि अपने को अभी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप अपना रास्ता चुनना चाहता हूं, तो अपने आप अपने रास्ता चुनने की इच्छा जगना, यही स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है। दो चीजें होती हैं, कई बार गुरु की संगति में ये पहली इच्छा जगती है, कई बार पर्सन पहले मिलता है। अच्छा, दो काम होते हैं ना। देखो, बहुत व्यवहारिक बात आपसे कहूँ, एक चीज होती है कि अपने को राइट बंदा मिल गया तो हमने शादी कर ली, और कभी कभी होता है कि यार मेरी एज होगी, मुझे शादी करनी है, मैं राइट बंदा ढूंढूं। ये दो ही तो चीजें होती हैं। बिल्कुल मैं बेसिक बात आपसे कह रहा हूं। तो ऐसे ही यहां होता है, कभी पहले गुरु मिल जाता है जो फिर ये प्रेरणा देता है कि अपने आप को खोज। अपदीपो भवा, बुद्ध का सूत्र है, अपना दिया खुद बनो। मैं गुरु और शिष्य में क्या फर्क है? दोनों दिए हैं, एक जला दिया, एक बुझा दिया है। दिए से दिया मिला दो, उसका दिया भी जल जाएगा। तो गुरु उसको नहीं कहते जो शिष्य बनाता है, गुरु उसको कहते हैं जो गुरु बना देता है। इसलिए हमारे यहाँ दो भाषा, एक गुरु एक सदगुरु। सदगुरु उसे कहते हैं सामने वाले को भी गुरु बना देता है। जिसने इतिहास में गुरु बनाया, शिष्य गुरु सही मिला है, उसने शिष्य नहीं बनाया, उसने सामने वाले को भी गुरु बना दिया है। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि राइट बंदा मिल जाता है, फिर इंस्पिरेशन आती है। कभी कभी पहले इंस्पिरेशन आती है, फिर राइट बंदा मिलता है। जैसे अपन कहते हैं हमको भाई अब शादी करनी है, हमारी एज हो गई, तो हम ढूंढते और भीड़ में अपने को कहीं ना कहीं कोई किसी जगह कॉमन जगह कोई राइट बंदा मिल जाता है, तो अपन अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर ले। ये वेरी बेसिक है। तो ऐसे ही आप अपने आप को खोजना शुरू कीजिए। आपने कहा गीता में ऐसा कॉमन क्या लिखा है? सबसे बड़ी बात, गीता का सीधा सीधा अर्थ इतना सही है, मूल चीज इतनी सी है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी गुरु के या जो भी आपको ऐसी चीज ना लगे, तो पहले नंबर की चीज है, और वो है आपके कैरेक्टर की क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल होना चाहिए। आप पहला एफर्ट ये करो कि अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे हैं वैसे दिखाएं, ना 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 ना, हम अच्छे बने और अच्छा दिखाएं। ये नहीं कि जी हम तो मुंह पे जैसे हैं पीछे वैसे ही हैं, तो ये तो और झंझट हो गया। ठीक है, इट्स बेटर, डुअलिज्म से ये बेटर है कि हम गंदे हैं अच्छा दिखा रहे हैं, इससे ये बेटर है कि हम जैसे हैं वैसा दिखा रहे हैं। पर बेस्ट ये है कि हम अच्छे हों और अच्छा दिखाएं। तो अगर अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा है, चरित्र हमारा एक नंबर का है, तब धीरे 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 जीवन में आप आगे विकास करते हैं। गीता में क्रम रखा गया है जहां आहार को शुद्ध करने की बात कही गई है। आप किसी भी जगह जाएं, भोजन का नियंत्रण सब जगह रखा गया है। ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर हमारे आहार की शुद्धि है, हमारे कैरेक्टर की शुद्धि है, आहार, व्यवहार और विचार, ये तीन चीज़ अगर हमने ठीक से करी हैं, फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसी जगह टैप कर लेंगे
कि हमें उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। एक और बात है, गुरु बैसाखी नहीं होता, गुरु बैसाखी नहीं होता। श्री कृष्ण खुद चाहते तो सुदर्शन चलाते और सारे कौरवों को मार देते, नहीं कर सकते, ठीक है। जिसने इस समय जितनी सेना है उससे कई लाख गुना ज्यादा सैनिक जरासंध के साथ लेकर मारी थी। जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए, उनकी चरित्र में आता है, लीला में आता है, तब करोड़ों सैनिक भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने उनका वध किया। उससे तो संख्या बहुत कम थी कौरवों की, अकेले कृष्ण मार सकते थे। पर भगवान ने ये कहा कि काम तो तुझे ही अपना करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं, समझदार बनाए, तू अपना काम अपने आप खुद करना शुरू कर, धीरे धीरे आगे बढ़, फिर कहीं ऐसी मुसीबत है तो हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। तो कई बार अगर हम ये भी चीज़ में चलते हैं कि हमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, लेट मी एक्सप्लोर माई सेल्फ, कि मैं अपनी खुद मेडिटेशन के थ्रू, पर सीधी बात है मेडिटेशन भी तो किसी से सीखना ही पड़ेगा। आंख बंद करने का मतलब तो मेडिटेशन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो बंदा आके, अच्छा यूट्यूब से भी तो सीखोगे ही। अच्छा यूट्यूब पर भी फिर जो बंदा बैठा है तुम उसके टच में नहीं हो। अब हम, ये ईगो है कि हम नहीं मान रहे कि जी हमारा कोई गुरु नहीं है, ये तो ईगो है बस। कोई ये पॉडकास्ट सुन के अगर किसी ने 2 चीज़ें अच्छी पकड़ ली जीवन में, तो आप, हम सब उसका गुरु हैं, इस पॉइंट के गुरु हैं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, किसी बंदे को नहीं बनाया, 24 गुरु बनाए। कौन से गुरु हैं उनके, आपको जानकर आश्चर्य होगा। उनका एक गुरु पृथ्वी है। सबसे पहले 5 गुरु तो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पहले गुरु हैं दत्तात्रेय के। अब बताओ, ये तो कोई फिजिकल व्यक्ति तो है नहीं। जल की क्वालिटी होती है कि वो प्योर होता है। हाथ में चाय गिर जाए, आप पानी से धोने जाओगे, पानी गिर जाएगा तो धोने जाओगे किसी से। उसकी ओरिजिनलिटी प्योरिटी है। तो ये दत्तात्रेय का एक गुरु है। दत्तात्रेय का एक गुरु बच्चा है, दत्तात्रेय गुरु अजगर है, दत्तात्रेय का एक गुरु सांप है, दत्तात्रेय का एक गुरु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, जो सॉन्ग ऑफ द फ्री आपने बुक रख दी पीछे, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। एक गुरु प्रोस्टिट्यूट है, जिससे वो मिलने गए, उससे पूछा तूने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया। बोले जब मेरे पास बंदा आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब बंदा आता है तो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए कोई नहीं होता है, और जब जाता है तो मुझसे ज्यादा वेस्ट उसके लिए कोई नहीं होता। इसलिए मैंने अपने जीवन में यह समझा कि दुनिया में दुख का कारण एक्सपेक्टेशन है। ये उसी ने कहा है। दुनिया में सबसे पहला एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन उस गणिका ने कहा था, जो दत्तात्रेय ने उससे सीखा था। तो ये भी दत्तात्रेय का ही मार्ग है। सर्प से सीखा, एक एरो बनाने वाले से सीखा, कईयों को तो नाम भी नहीं लिखा है। कबूतर से सीखा, एक मक्खी से सीखा, भौरे से सीखा। ये सब गुरुओं को ही उन्होंने कहा। तो भाई सामने वाला बंदा, तो ये मेरा ईगो है जो मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी बंदे की जरूरत नहीं। पर आपको कहीं ना कहीं से जो गुरु तत्व है, वो किसी न किसी रूप में आकर आपको जरूर न जरूर खड़ा करेगा ही करेगा। ये अपना ईगो है कि अपन नहीं मानेगी जी हमने किसी को से नहीं सीखा। पर तुम अगर यहाँ आने से पहले YouTube देखकर आए और उसमें जिस बंदे ने भाषण किया है, चाहे तुम उसको पर्सनल टच में नहीं हो, पर वो इस विषय का आपका शिक्षा गुरु है। विष्णु पुराण में 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन हुआ है। कौन कौन से प्रकार के गुरु होते हैं, उसमें एक गुरु होता है जो अपना मंत्र देता है, दीक्षा देता है, तिलक देता है, उपासना देता है। उसमें शिक्षा गुरु भी होता है, उसमें निषिद्ध गुरु भी होता है, जो अपन को ये सिखाता है कि कभी नहीं करना। जैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास बाद में कि तू इससे सीख करा। उसने ये सिखाया कि ये कभी नहीं करना, कि मैंने विभीषण तुमको दे दिया था। अगर विभीषण तुमको नहीं दिया होता तो ये खेल इतना लंबा नहीं और लंबा चलता, इतनी जल्दी नहीं निपटता। उसको भी एक संदर्भ में गुरु कहा गया है। तो इस प्रकार से समझने की बात है, गुरु तत्व रूप में तो तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं आकर के खड़ा हो गई होगा, फिर कहीं ना कहीं वास्तविक स्वरूप में तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ भी गुरु है, यंत्र भी गुरु है, मंत्र भी गुरु है, प्रेरणा भी गुरु है, फिर उसके बाद एक व्यक्ति भी सदगुरु है। देखा जाए तो कृष्ण भी गुरु है। दुनिया में सबसे पहले जगत गुरु ही कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये दुनिया का प्रसिद्ध श्लोक है। वाह,
बहुत लंबी बात हो गई। मजा आ गया सर, हमारे गुरु तो आप ही हो। अरे नहीं, आज आपने कितना कुछ, बिल्कुल इस सेशन का और तो हमारे को देखने वाले कितने सारे लोगों के आज आप गुरु हो। सर मेरे मन में बहुत बहुत देर से ये क्वेश्चन था, मैं जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट कि जब अभी हम बरसाने गए थे अच्छा, राधा रानी जी के मंदिर, तो वहाँ हम लस्सी पी रहे थे बाहर दर्शन करके आके। तो वहाँ लस्सी वाले जो भैया थे वो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख लोग वृंदावन आते हैं पर बरसाने सिर्फ 10,000 आ पाते हैं। ऐसा नहीं कि आ सकते नहीं, मतलब राधा रानी जिसको बुला